आई। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन चालू है। शुरुआत हुई थी हरियाली त्योहार से, इसके बाद आया पोरा तिहार और अब आ चुका है तीजा तिहार। तीजा तिहार ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। ये पर्व है भक्ति का, शक्ति का और छत्तीसगढ़ी माटी के महक का। ये जो पर्व है तीजा तिहार, ये छत्तीसगढ़ में खास विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां अपने अपने मायके जाती हैं और पति की लंबी कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शिव जी को जल चढ़ाकर मंदिरों में पूजा अर्चना करती हैं। इस विशेष पर्व के, इस विशेष त्यौहार के अपने क्या खास मायने हैं, क्या महत्व है, क्या पारंपरिक मान्यताएं हैं, क्या सांस्कृतिक महत्व है, भावनात्मक जुड़ाव कैसा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप किया और इसी दिन उनकी तपस्या पूरी हुई। यही वजह है कि सुहागी ने अपनी पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखती हैं। तो कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी का सपना देखती हैं। तीज के एक दिन पहले सखियां कड़ू भात की परंपरा निभाती हैं। कड़ू भात यानी करेले और चावल का खास व्यंजन जो व्रत की तैयारी के लिए खाया जाता है। मान्यता है कि करेले का कड़वापन जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है और शरीर को 24 घंटे के निर्जला व्रत के लिए तैयार करता है। गांव की गलियों में सखियां न्योता देकर एक दूसरे के साथ कड़ू भात खाती हैं और हंसी खुशी से तीज की शुरुआत होती है। आप सब मन तीजा त्योहार के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ में तीजा के पहले दिन कड़ू भात खाथन और करेला सब्जी बनाथे, तेकर सेती एला ना कड़ू भात कहथे। बेटी है ते संसार है कि बाबूला छैहा उधार देहु ना, मैया के पैया ला पखार लेहु ना, भाई मेरे राखी के दुला लेहु ना बहिनी। तीज से पहले छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक लौट आती है। फूल बाजार से लेकर गांव की छोटी छोटी दुकानों तक साड़ियां, गहने और पूजा का सामान खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती है। करेले की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाती है। सखियां मेहंदी रचाती हैं, तीज के गीत गाती हैं और झूलों पर झूलती हैं। ये पर्व न सिर्फ भक्ति का बल्कि सखी सहेलियों के बीच अपनापन और प्यार का भी है। तीजा के त्योहार की रौनक अब बाजारों में दिखने लगी है। बाजारों में अभी हम यहाँ पहुँचे हुए हैं रायपुर के एक बाजार में। पीछे यहाँ पर फूल और आम पत्ती और बहुत सारे पूजा के सामान मिल रहे हैं। वहीं कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने श्रृंगार सामान खरीदते हुए नज़र आ रही हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पे कमल का फूल भी है और धतूरा है जो शिव जी को प्रिय है और ये शिव जी में चढ़ता है। इसके अलावा ये एक फुलेरा है। आंटी जी से जब बात करते हैं, ये फुलेरा के बारे में बताएंगी। आंटी, इसके बारे में बताइए, इसके क्या इसके महत्व है? पार्वती जी की पूजा करते हैं ना, तब ये फुलेरा रेत का बनाते हैं शंकर पार्वती जी, उसकी पूजा करके फुलेरा से चढ़ाते हैं। रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और फिर ये जो चढ़ते हैं शिव जी में फूल, धतूरा फूल, कमल के फूल, ये सब चढ़ाते हैं। बेलपत्ती तो हर कोई जानता है, ये धतूरे का महत्व भी बताइए। हाँ, ये भी है। आग का फूल, धतूरे का फूल और क्या बोलते हैं, कमल का फूल भी चढ़ा देते हैं। बांस का बना रहता है ना ये? बांस का बना रहता है बेटा, बस। तो ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी संस्कृति का टच यहाँ पर दिखाई देता हुआ। ये और ये जो जैसा अभी आंटी ने बताया कि शिव पार्वती की मूर्ति बनाते हैं, वो मिट्टी से बनाते हैं, उसको इसी के ऊपर रखा जाता है। फूलों से सजा के इसको रखा जाता है। इसे कहते हैं फुलेरा। जी,
अभी आप देख सकते हैं हम एक ऐसी ही जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर श्रृंगार सामान खरीदते हुए कुछ महिलाएं दिख रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। श्रृंगार सामान में आप क्या लेने आई हैं, कैसे शिव जी को प्रसन्न किया जाता है, माता पार्वती जो चीज़ें इस्तेमाल करती थी उनमें क्या क्या थी, अब इस बारे में कुछ बताइए। जी जी, जैसे सिंदूर है, बिंदी है, आलता है, जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं जो हम मतलब शादीशुदा लोग मतलब यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब यूज़ होती हैं। जैसे आलता है, चूड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें। और पूजा में फूल है, जितने भी आपको दिख रहे हैं, कपूर है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पर पूजा का सामान भी दिख रहा है बहुत सारे, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जैसे हल्दी हो गया, जायफल दिख रहा है, यहाँ पर कमल गट्टा भी दिख रहा है। इसके अलावा जो श्रृंगार सामान में इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर फूलों के साथ साथ यहाँ पर पूरा एक पैकेट भी बना हुआ है, तो इसमें इसके क्या महत्व हैं? 16 श्रृंगार होता है जो औरतों के लिए, जैसे ये औरतों का त्यौहार है, तीज का व्रत है जो है, तो उसमें पूरे 16 श्रृंगार होते हैं। जैसे आपके जैसे इसमें तेल है, आपके आलता है, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, मतलब जितना भी हम श्रृंगार करते हैं वो सारी चीज़ें जो है भगवान जी को चढ़ाया जाता है। और जो आप बात कर रहे हैं कमल गट्टे की, ये सब शंकर भगवान जी को चढ़ाया जाता है। जैसे आपके जनेऊ हैं और जो लाल धागा होता है जो हाथे बांधने वाला, वो सब चीज़ें मतलब यूज़ होती हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर महिलाएं श्रृंगार सामान खरीदते हुए नज़र आ रही हैं। अभी आज ये श्रृंगार सामान खरीदेंगी और दिन भर निर्जला व्रत रखेंगी। कल सुबह जब ये मंदिर जाकर या तालाब जाकर ये व्रत तोड़ेंगी पूजा करने के बाद, तो आज ये चाहे तो इनका वो पहनती भी हैं, चढ़ाती भी हैं। सुहागिनों में खासकर विशेष महत्व इसका देखा जाता है। तरह तरह के फूल और यहाँ पर पूजा के सामान हम देख सकते हैं। धतूरे के साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं। इससे बात करने की कोशिश करेंगे। आपको इसके बारे में पता है कौन कौन से फूल हैं जो भगवान में चढ़ते हैं? ये तो मैं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये पारिजात का फूल है। ये कौन सा फूल है दीदी? हाँ, अपराजिता का फूल है। और इसके बारे में बताएंगे? समी पत्ता आंटी है ये समी पत्ता। इस और यहाँ पे कौन कौन से पूजा के सामान हैं जो शिव पत्र है, समी पत्ता है, हाँ ये शमी पत्ता हाँ, ये फूल उन्हीं कनेर के हाँ फूल है। ये कनेर का फूल नहीं नहीं, ये पीला वाला कनेर फूल है, ये गुड़हल का फूल है, और नीला वाला अपराजिता है, और ये फल है धतूरा फल, धतूरा फूल, हाँ धतूरा का फल है, और मतलब वो है क्या बोलते हैं, दूब है, और ये पारिजात है, बेल का फल है, और ये मीठा नीम पत्ती है, आम पत्ती है, सब ये सब पूजा के सामान पूजे में शामिल होती है। नारियल है। तो आप लोग ये जो पूजा का सामान अभी खरीदेंगे, फिर आज रात भर ये पूजा होती है तो इन्हीं सामान का उपयोग करेंगे? हाँ, सब यही। आंटी ये मुझे बताइए, वो बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ दिख रहा है, ये भी फुलेरा ही है? ये फुलेरा है। फुलेरा के नीचे रख के शिव जी का शिवलिंग बना के हम लोग उसमें दूध दही घी से शहद से स्नान कराते हैं, पंचामृत बना के स्नान कराते हैं, फिर सारा फल फूल चढ़ाया जाता है उसमें। और मतलब सुंदर सज धज के स्त्रियाँ आती हैं और 16 श्रृंगार करके उनका पूजा की जाती है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा परंपरा है और हर लोग इसको मनाया जाता है, सभी लोग अच्छी तरीके से। और पूजा पाठ मेन ये है इसका मतलब। आंटी जी तो देख सकते हैं यहाँ फुलेरा का एक और प्रकार हम देख रहे हैं। अभी हमने देखा था वो चिमचिम तरीके से सजाया गया था और यहाँ पर फूलों से ये फुलेरा तैयार किया गया है। महिलाएं इसे आज खरीद कर लेकर जाएंगी और उसके बाद जब आज रात को पूजा करेंगी, रात जागरण करती हैं निर्जला व्रत रखकर, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये है छत्तीसगढ़ी संस्कृति का एक रंग। और हम यहाँ देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से फुलेरा यहाँ सजाया गया है और मार्केट आज गुलजार दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का। हम मंदिर आए हुए थे और यहाँ पर हमें एक ऐसा परिवार मिल गया जहाँ 2 बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, वो अपने मायके आई हैं। मायके आने के क्या यहाँ मायने होते हैं छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व के, उसके बारे में आपसे मुलाकात करवाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। आंटी आप बताइए, तीजा पर्व में मायके आती हैं लड़कियाँ, उसका क्या महत्व होता है? क्या है वो पार्वती माता जी है ना, वो शंकर भगवान के लिए अपने मायके में ही उनके लिए पूजा की थी, उनको पाने के लिए जी। बस इसी कारण ना बेटियां मायके आती है।
तीजा पर्व जो होता है वो मायके आने का पर्व है। लड़कियां महिलाएं मायके आती, मायके से एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती हैं। उसके बारे में ज़रा बताएं। जी, क्योंकि ये त्यौहार मायके का ही होता है, तो लड़कियां अपने माता पिता के घर आती हैं और जो रिचुअल्स रहता है उसको फॉलो करते हैं, तो एक गैदरिंग और एक अच्छा लगता है। परंपरा है छत्तीसगढ़ में। जी जी, बिल्कुल परंपरा है छत्तीसगढ़ की ये। तो तीजा एक ऐसा त्यौहार है जो लड़कियां अपने मायके में ही मनाती हैं। जी। तो हमारे साथ आंटी जी हैं, जो उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी है और ये दूसरी बेटी है, अपने मायके आई हुई हैं यहाँ पर। आप कहाँ रहना होता है, आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल डंगनिया में है, लेकिन मैं बिलासपुर में मेरा रहना होता है। जी। आप बताएंगे आपका ससुराल कहाँ है? मेरा भिलाई ही है ससुराल, रहना भी भिलाई में होता है। तो आप मायके आई हुई हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, कितने साल से आ रही हैं? मेरा तो फर्स्ट तीज ही है। अच्छा, ये आपका पहला तीज है, तब तो बहुत ये खास हो जाता है। पहला तीज जो महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं छत्तीसगढ़ में, वो उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखती हैं। तो क्या खास है आपका इस बार पहला तीज है ये? तो कुछ नहीं, आज फास्ट है हम लोगों का, निर्जला फास्ट है, हम तीनों का निर्जला फास्ट है। और परसों से ही आ गए थे हम लोगों ने मेहंदी लगाई और पूजा वगैरह की। अभी भी मंदिर आके पूजा किया, तो अच्छा लगा वहाँ। तो आज रात जागरण होगा घर में, आज खास माहौल होगा, जिस तरीके से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, क्योंकि आपकी दोनों बेटियाँ अब शादीशुदा हो गई हैं और मायके आई हुई हैं। खास करके आपकी छोटी बेटी का ये पहला तीज है, तो ऐसे अवसर पर आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खास मौका हो जाएगा। उसके बारे में आंटी कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। ऐसा लग रहा है कि कितने सालों बाद, इनकी शादी के बाद, वैसे शादी को 2 साल हो गया है, लेकिन ये फास्ट अभी पहला साल है। तो दोनों बेटियां ऐसा एक साथ इकट्ठा हो रही है। तो बहुत खुशी है एकदम दिल से। हाँ, तो देखिए, जो तीजा त्योहार है वो छत्तीसगढ़ में महिलाएं चाहे वो कितने भी उम्र की क्यों नहीं होती हैं, वो इसे निर्जला व्रत रखती हैं। खास तौर पर बूढ़ी महिलाएं भी होती हैं, वो भी तीजा का व्रत रखती हैं निर्जला, पूरा दिन भर बिना खाए हुए। आपने बहुत सारे त्यौहार देखे होंगे, लेकिन बिना पानी का एक बूंद पिए तीजा का एक विशेष महत्व होता है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं, बेटियां अपने मायके आती हैं और मायके में अपनी पूजा करते हुए, जो जैसे कि पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए पूजा की थी, वैसे ही चाहे वो जो महिलाएं शादी के लिए करने वाली होती हैं और सुहागिन महिलाएं भी होती हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं। तीज का उत्सव सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। सुहागिनी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, नई साड़ियाँ या लहंगे पहनती हैं और मिट्टी से बने शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्तियों को फूल, चंदन और धूप दीप से सजाती हैं। रात में गौरी शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। पूरी रात भजन, कीर्तन और जागरण का माहौल रहता है। अगले दिन सुबह विसर्जन और प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। ये भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, जो परिवार में सुख, शांति, समृद्धि लाता है। तीजा मनाने आए हैं। भाई के यहाँ है। हाँ। क्या मान्यता है तीजा के त्योहार में? वहाँ बहुत हम लोग शिव को बहुत ये मानते हैं और तीज का वही पूजा पाठ करते हैं। तीज हम लोग के तीज बहुत मायने रखते हैं हम लोगों के लिए। कैसे आज पूजा कर रही हैं, कैसे व्रत रख रही हैं? और ये सब सुबह से ही व्रत रहता है, पूरा कल तक रहता है। कल फरहार करेंगे, नहाई स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद। आपका मायके है यहाँ? हाँ। कहाँ पे है आपका ससुराल? औंधी। कहाँ पर है ये? औंधी भिलाई दिन के पास, जो गणेश वाला फेमस है ना, वही औंधी है। में क्या मान्यता है तीजा के त्योहार की? तीजा के त्योहार के लिए बोलेंगे तो ये अपने पति के लिए, उम्र के लिए करते हैं और परिवार के सुख शांति के लिए सब अच्छे है। तीजा जो व्रत है ये क्यों रखा जाता है, कब मनाया जाता है, इसमें छत्तीसगढ़ की परंपराओं और इसकी मान्यता के आधार पर कुछ बताइए। इसकी मान्यता ये है कि ये पति के जो है दीर्घायु के लिए व्रत को करते हैं और इस व्रत को जो है भादो प्लस कृष्ण पक्ष को तीज के दिन करते हैं। तो एक दिन जो है उपवास, एक दिन भोजन करके दूसरे दिन निराहार रहते हैं, यानी ना कुछ जल लेते हैं ना कुछ अन्न लेते हैं, निराहार करते हैं। तो इनकी मान्यता यह है कि पति के दीर्घायु के लिए या उत्तम पति प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जो है बालू की जो है लिंग बना के
पार्वती जो है तपस्या किया था कि मेरे को जो है भगवान शंकर जी मेरा पति हो। कि अगर रात्रि में जागरण नहीं करे तो आप अजगर के आपका जन्म होगा। इसमें कहा गया है तीज का त्यौहार जो होता है, जैसे एक दिन पहले करू भात खाने के बाद जो है जैसे करेले की सब्जी और चावल खा करके रहते हैं, निर्जला उपवास का विधान है। इस दिन एक चीज़ कहा जाता है कि मूली है और लहसुन है, प्याज है, ऐसी चीज़ों का सेवन भोजन में नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा गया कि इस कथा में कि कोई भी जैसे उपवास रहते हैं वो एक दिन पहले घर में साफ़ सफाई वस्त्र वगैरह धो करके रख ले। उस दिन किसी प्रकार साबुन या झाड़ू ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें माता मंगला गौरी का विशेष रूप से गौरा गौरी का पूजा होता है। इस दिन फुलेरी चढ़ाने की विधान है इस पे। तो अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में तीजा का रंग कितना निराला है, कितना अनोखा है। माताएं बहनें बेटियां मायके आती हैं, कड़ू भात के साथ ये त्यौहार शुरू होता है। एक दिन निर्जला व्रत रखती हैं और उसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन ये व्रत तोड़ती हैं, उपवास तोड़ती हैं। और शिव जी को समर्पित ये पर्व अपने आप में बेहद ही अनोखा है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मान्यताएं यहाँ पर इसे और भी खास बनाती हैं। आपके गांव में, आपके शहर में तीजा का पर्व कैसे मनाते हैं? कमेंट में अपनी बातें ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी सखियों तक ज़रूर पहुंचाएं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।